भगवद गीता पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस वीडियो में हम भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों में गहराई से उतरेंगे। प्रत्येक अध्याय द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान पहलू की खोज करेंगे। आइए एक साथ इस परिवर्तनकारी यात्रा पर चलें। भगवद गीता का अध्याय एक राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद के लिए मंच तैयार करता है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में एक गहन नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जो एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और अपने रिश्तेदारों के प्रति अपनी करुणा के बीच उलझा हुआ है। यह अध्याय हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने आंतरिक संघर्षों से निपटने का महत्व सिखाता है। भगवद गीता का अध्याय 2 आत्म साक्षात्कार के सार पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण आत्मा की शाश्वत प्रकृति और भौतिक शरीर की नश्वरता के बारे में ज्ञान देते हैं। यह अध्याय हमें अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक चेतना की स्थिति प्राप्त करने के महत्व के बारे में सिखाता है। भगवद गीता का अध्याय 3 निःस्वार्थ कर्म की अवधारणा और परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण परिणामों से खुद को अलग करते हुए हमारी जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करने के महत्व पर जोर देते हैं। यह अध्याय हमें कर्म योग की कला या निःस्वार्थ कर्म का योग सिखाता है। भगवद गीता के अध्याय 4 में आत्मा के शाश्वत विज्ञान, पुनर्जन्म की अवधारणा और जीवन और मृत्यु के निरंतर चक्र के बारे में गहन ज्ञान का पता चलता है। भगवान कृष्ण दिव्य ज्ञान के महत्व और आध्यात्मिक ज्ञान के दूत के रूप में प्रबुद्ध प्राणियों की भूमिका बताते हैं। यह अध्याय हमें हमारी शाश्वत यात्रा और उच्च ज्ञान प्राप्त करने के महत्व के बारे में बताता है। भगवद गीता का अध्याय 5 त्याग के मार्ग और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति पर विस्तार से बताता है। भगवान कृष्ण सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व को बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक उद्देश्यपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए अपनी भौतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। भगवद गीता का अध्याय 6 ध्यान के विज्ञान और मन को नियंत्रित करने की कला पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण मन पर नियंत्रण पाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए गहन तकनीक प्रदान करते हैं। यह अध्याय हमें हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं में अनुशासन, वैराग्य और ध्यान का महत्व सिखाता है। भगवद गीता का अध्याय 7 सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्मांड के दिव्य वैभव को समझने में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भगवान कृष्ण अपने दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं और परम सत्य को प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों की व्याख्या करते हैं। यह अध्याय हमें भौतिक क्षेत्र से परे ज्ञान की तलाश करने
और परमात्मा के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता का अध्याय 8 हमें शाश्वत और पारलौकिक वास्तविकता की समझ की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण हमें नश्वर लोक से शाश्वत लोक में संक्रमण की प्रक्रिया और हमारी चेतना को परमात्मा पर केंद्रित करने के महत्व के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमारे अस्तित्व की शाश्वत प्रकृति की गहरी समझ प्रदान करता है। भगवद गीता का अध्याय 9 जीवन के सर्वोच्च विज्ञान और अस्तित्व के रहस्य को उजागर करता है। भगवान कृष्ण अपने दिव्य स्वभाव और सभी प्राणियों के अंतर संबंध के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। यह अध्याय हमें दैवीय कृपा प्राप्त करने और अपनी अंतर्निहित दिव्यता का एहसास करने का मार्ग सिखाता है।